Hello everyone, welcome back to Easy Nursing Platform. Today we are going to study about urinary tract infection जिसको हम UTI भी बोलते हैं। अब जो हमारा UTI है वो क्या है, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई भी इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देखो ये हमारा क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट है। इसमें क्या है हमारे पास, यूरेटर्स, ब्लेडर और यूरेथ्रा, और मेन में होता है प्रोस्टेट भी इंक्लूड होता है। इसमें क्या होता है, प्रोस्टेट। ठीक है, ये था हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट। अब जो हमारा यूटीआई है इसके हमारे पास 4 टाइप्स हैं। कितने हैं, 4 टाइप्स। फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, अक्यूट यूटीआई। क्या है, अक्यूट। सेकंड है क्रोनिक, क्रोनिक यूटीआई। फिर क्या है हमारे पास, लोअर यूटीआई। और फिर है अपर यूटीआई। क्या है, अपर यूटीआई। तो ये हमारे 4 टाइप्स यूटीआई के। फर्स्ट हम पढ़ेंगे अक्यूट यूटीआई। ठीक है, अब देखो अक्यूट यूटीआई इज मेनली कॉज्ड बाय ई कोलाई। ई कोलाई से हमें क्या कॉज होगा, अक्यूट यूटीआई। अक्यूट मतलब कि सडन होना, एकदम से होना। ठीक है, वो हमारा अक्यूट यूटीआई। कौन कॉज करेगा इसको, ई कोलाई कॉज करेगा। ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, अदर फैक्टर्स इंक्लूड सेक्सुअल एक्टिविटी, यूरिनरी रिटेंशन या फिर यूरिनरी कैथेटर। देखो इसका मेन कॉज तो क्या है हमारे पास, ई कोलाई है, लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटी, कोई भी यूरिनरी का रिटेंशन या फिर कैथेटर का यूज़ करना, वो भी हमें अक्यूट यूटीआई कॉज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सडन एंड हैव डिस्टिंक्ट सिम्टम्स। क्या एकदम से होगा, ये बिल्कुल सडन होगा ये, और इसके जो सिम्टम्स है वो बहुत डिस्टिंक्ट होंगे, बहुत अलग होंगे। सच एज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब कि बार बार अर्जेंट से आना यूरिनेट के लिए। फिर है स्ट्रॉन्ग अर्ज टू यूरिनेट। उसके बाद है बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन। फिर है क्लाउडी या फिर ब्लडी यूरिन। अगर हमारी यूरिन में ब्लड आएगा तो उसको हम बोलेंगे हिमैट्यूरिया। क्या बोलेंगे, हिमैट्यूरिया। ब्लड इन यूरिन इज नोन एज हिमैट्यूरिया। ठीक है, ये एक सिम्टम है इसमें अक्यूट यूटीआई में। अक्यूट यूटीआई में हमने क्या पढ़ा, सिम्टम्स पढ़े इसके। क्या क्या पढ़े, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, स्ट्रॉन्ग अर्ज टू यूरिनेट, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन और क्लाउडी या फिर ब्लडी यूरिन। फिर क्या है, टिपिकली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इसको मेनली कौन कॉज करेगा, बैक्टीरिया कॉज करेगा। बैक्टीरिया की वजह से हमें अक्यूट यूटीआई होगा। अब जो हमारा बैक्टीरिया है वो ब्लेडर के अंदर एंटर हो गया तो हमें क्या होगा, ब्लेडर में इन्फ्लामेशन हो जाएगी। क्या होगी, इन्फ्लामेशन, जिसको हम बोलेंगे सिस्टाइटिस। क्या बोलेंगे, सिस्टाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लेडर इज नोन एज सिस्टाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हमारा बैक्टीरिया यूरेथ्रा में पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, यूरेथ्रा में, वहाँ पे उसकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी और हमें क्या कॉज होगा, यूरेथ्राइटिस। क्या होगा, यूरेथ्राइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा इज नोन एज यूरेथ्राइटिस। ठीक है, ये था हमारा अक्यूट यूटीआई। इसमें हमने क्या पढ़ा, इसका जो मेन पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, ई कोलाई बैक्टीरिया। क्या है, ई कोलाई। इसके सिम्टम्स क्या क्या थे हमारे पास, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, अर्ज टू यूरिनेट, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन और क्लाउड या फिर ब्लडी यूरिन। यूरिन को हम क्या बोल रहे थे, हिमैट्यूरिया। क्या बोल रहे थे, हिमैट्यूरिया। ठीक है, ये था हमारा अक्यूट यूटीआई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रोनिक यूटीआई। क्रोनिक मतलब कि रिकरेंट या फिर परसिस्टेंट इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन हमें बार बार होंगे ना, रिपीटेडली, वो होगा हमारा क्रोनिक यूटीआई। होगा क्रोनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दैट ऑकर्स मल्टीपल टाइम्स ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल मंथ्स या फिर ईयर्स। किसी मान लो 10 महीनों में या फिर 1 साल में वो हमें 5-6 बार हो गया इन्फेक्शन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोनिक यूटीआई। ठीक है, रिपीटेडली जो इन्फेक्शन हमें होगा उसको हम बोलेंगे क्रोनिक यूटीआई। नेक्स्ट है, मे इंडिकेट अंडरलाइंग इश्यूज सच एज स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स इन यूरिनरी ट्रैक्ट दैट मेक अ पर्सन मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। इसमें क्या होगा, जो हमारा यूरिनरी स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी। क्या आएगा, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ जाएगा। उसके कारण जो हमारा इन्फेक्शन होगा वो हमें रिपीटेडली बार बार होगा, तो हमें क्या कॉज होगा, क्रोनिक यूटीआई। ठीक है, ये था हमारा क्रोनिक यूटीआई।
कौन सा इन्फेक्शन है जो हमें बार बार रिपीटेडली होगा, ये किसके कारण हो रहा है, कोई भी हमें स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है उसके कारण हमें क्रोनिक यूटीआई हो जाएगा। थर्ड हमारे पास है लोअर यूटीआई, जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट का नीचे वाला हिस्सा मतलब लोअर हिस्सा है उसमें क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। यूरिनरी ट्रैक्ट में हमारा नीचे वाला हिस्सा कौन कौन सा था, एक तो था हमारा ब्लैडर और एक था यूरेथ्रा। तो प्राइमरीली एक्ट ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ब्लैडर के इन्फ्लेमेशन को हम क्या बोलेंगे, सिस्टाइटिस, और यूरेथ्रा की इन्फ्लेमेशन को बोलेंगे हम यूरेथ्राइटिस। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमनली रेफर्ड एज सिस्टाइटिस। मेनली कहाँ पे होगा, जो हमारा ब्लैडर है उसमें होगा, और ब्लैडर के इन्फेक्शन को हम क्या बोलेंगे, सिस्टाइटिस। एंड कैन कोज सिम्टम्स लाइक अर्जेंसी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन अलॉन्ग विद डिस्कम्फर्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऑर्गन्स हैं उसमें क्या आएगा, डिफेक्ट आएगा। तो इसका मेन हमारे पास क्या, सिस्टाइटिस होगा। तो हमारे सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन अलॉन्ग विद डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट भी आएगा इस कंडीशन में हमें। ठीक है, ये था हमारा लोअर यूटीआई। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपर यूटीआई। अपर यूटीआई में क्या होगा, जो हमारी किडनीज हैं वो इन्वॉल्व होंगी, इसमें क्या होंगी, किडनीज इन्वॉल्व होंगी। ऑल्सो नोन एज पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी। जो हमारी किडनी की इन्फ्लामेशन है अगर वह किसी बैक्टीरिया के कारण होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, पाइलोनेफ्राइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी ड्यू टू एनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, एंड कैन कॉज सिम्टम्स लाइक फीवर, फ्लैंक पेन, नोजिया एंड वॉमिटिंग। अब जो हमारा अपर यूटीआई है उसमें सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, फीवर, फ्लैंक पेन, नोजिया या वॉमिटिंग। अब जो हमारा फ्लैंक पेन है वो क्या है, फ्लैंक हमारा एक रीजन होता है, क्या होता है, एक रीजन होता है बॉडी में जो हमारे रिब केज के नीचे और वेस्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है। कहाँ पे होता है, रिब केज के नीचे और वेस्ट के ऊपर, वो होता है हमारा फ्लैंक। अगर हमारा उस रीजन में पेन होगा तो उसको हम बोलेंगे फ्लैंक पेन। अब देखो ये हमारा फ्लैंक, फ्लैंक एरिया हमारा ये है बिलो रिब केज एंड अबव द वेस्ट। ठीक है, ये हमारा फ्रंट व्यू है फ्लैंक का और ये हमारा क्या है, साइड व्यू फ्लैंक का। ठीक है, अगर हमारे फ्लैंक में पेन होगा तो उसको हम बोलेंगे फ्लैंक पेन। शुड बी ट्रीटेड प्रॉम्प्टली टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। जो हमारा ये अपर यूटीआई है इसको हमें जल्दी से जल्दी ट्रीट करना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। ठीक है, ये था हमारा अपर यूटीआई। अपर यूटीआई में क्या हो रहा था, अपर यूटीआई में क्या हो रहा था, जो हमारी किडनीज हैं वो इन्वॉल्व हो रही थी और हमें पाइलोनेफ्राइटिस हो रहा था। ठीक है, हमने सिम्टम्स क्या पढ़े इसमें, फीवर, फ्लैंक पेन, नोजिया एंड वॉमिटिंग। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज। जो हमारे यूटीआई के कॉमन कॉजेज हैं उनको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट कॉज क्या है, इकोलाई। इकोलाई बैक्टीरिया इज द मेन कॉज ऑफ अक्यूट यूटीआई। फिर क्लैप्सिला, प्रोटस या फिर स्टेफाइलोकोकस, ये हमारे सारे क्या हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से हमें क्या होता है, यूटीआई होता है। फिर हमारा सेक्सुअल एक्टिविटी। सेक्सुअल एक्टिविटी कैसे इफेक्ट कर सकती है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे वो करो इंटरकोर्स, वो भी बिना कॉन्ट्रासेप्शन के, तो भी आपको ये हो सकता है। या फिर आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो भी आपको ये हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, यूरिनरी कैथेटर। अगर आप प्रोलॉन्ग यूज करो कैथेटर का तो भी आपको ये यूटीआई हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज। जो भी हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी तो हमें यूटीआई हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट सिम्टम क्या, फ्रीक्वेंट एंड अर्जेंट नीड टू यूरिनेट। फिर अ बर्निंग और पेनफुल सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन। फिर अ क्लाउडी और ब्लडी या फिर फाउल स्मेलिंग यूरिन। फिर लोअर एब्डोमिनल पेन या फिर डिस्कम्फर्ट। फीलिंग टायर्ड या फिर शेकी। माइल्ड फीवर हो सकता है, चिल्स, बैक पेन, नोजिया एंड वॉमिटिंग। ये थे हमारे कॉमन सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या थे, कोई भी फ्रीक्वेंट या फिर अर्जेंसी टू यूरिनेट, बर्निंग सेंसेशन आएगी, क्लाउड या फिर ब्लडी यूरिन आएगा या फिर फाउल स्मेलिंग यूरिन भी हो सकता है। फिर जो हमारा फ्लैंक एरिया, एब्डोमिनल एरिया उसमें पेन आएगा, में फीवर हो सकता है, चिल्स वगैरह, नोजिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फर्स्ट हमारे पास क्या है, मेडिकल हिस्ट्री। जो भी हमारा पेशेंट है
उससे हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि आपको ये पहले हो चुका है या नहीं हो चुका है, ठीक है। फिर हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन, हम फिजिकली एग्जामिन करेंगे कोई भी स्ट्रक्चरल इशू या कुछ भी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूरिन एनालिसिस। हम क्या करेंगे, हम यूरिन का सैंपल लेंगे, ताकि जो हमारा यूरिन का सैंपल ले रहे हैं अगर हम उसका कल्चर करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि उसमें कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, ठीक है। फिर यूरिन कल्चर, हम कल्चर करेंगे बैक्टीरिया के टाइप के बारे में जानने के लिए। फिर करेंगे हम सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड। उसके बाद क्या करेंगे, इंट्रावीनस पाइलोग्राम। ये क्या होता है, आईवीपी, इंट्रावीनस पाइलोग्राम। इसमें हम क्या करेंगे, हम बॉडी में एक डाई इंसर्ट करेंगे, ठीक है। डाई इंजेक्ट करने के बाद हम क्या लेंगे, एक्सरे लेंगे। क्या लेंगे, एक्सरे। उससे क्या होगा, जो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर है ना उनकी हमें क्लियर इमेज आ जाएगी। क्या आ जाएगी, क्लियर इमेज। फिर हम अच्छी तरह क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन का। ये हमारा एग्जाम्पल है इंट्रावीनस पाइलोग्राम का। इसमें हम क्या करेंगे, हम बॉडी के अंदर एक डाई इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। डाई इंजेक्ट करने के बाद हम क्या लेंगे, एक्सरे लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो अभी हमारे स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है ना उनका हमें पता लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी, इंसर्टिंग कैमरा विद अ थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है उसके अंदर हम एक बिल्कुल थिन ट्यूब डालेंगे और उसमें क्या होता है, कैमरा अटैच होता है। जब हम उस ट्यूब को इंसर्ट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारे जो भी स्ट्रक्चर्स है उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है या कोई भी एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, ठीक है। देखो ये हमारा एग्जाम्पल सिस्टोस्कोपी का। इसमें ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है इसको हम बोलते हैं सिस्टोस्कोप। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हम एक थिन ट्यूब डालेंगे अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर, उससे हमें कोई भी स्ट्रक्चर ऑब्स्ट्रक्शन या फिर एबनॉर्मेलिटी का पता लग जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट है, फर्स्ट क्या है, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्यों देते हैं हम, कोई भी हमें इन्फेक्शन हो रखा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसको ओवरकम करने के लिए हम देते हैं एंटीबायोटिक्स। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, ट्राइमेथोप्रिन, सल्फोमेटाजोल, नाइट्रोफुरोटिन, सिप्रोफ्लेक्सोन या फिर अमोक्सिसिलिन। फिर हम देंगे एनाल्जेसिक्स। पेन को ओवरकम करने के लिए हम देंगे एनाल्जेसिक्स। इसमें हमारे एग्जाम्पल है इब्यूप्रोफेन या फिर एसिटामिनोफेन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट क्या है, सर्जिकल करेक्शन सच एज रिमूविंग ऑब्स्ट्रक्शंस या फिर रिपेयरिंग एनाटॉमिकल इश्यूज। इसमें हम क्या करेंगे, सर्जरी की हेल्प से अगर हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई भी वो है, ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई भी एनाटॉमिकल इशू है तो उसको हम रिपेयर करेंगे, करेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स, मतलब कि जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है उसके प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना ताकि हम डायग्नोसिस कर सकें। इसमें एग्जांपल क्या है, यूरेथ्रल डायलेशन और फिर सिस्टोस्कोपी। इसमें हम क्या करेंगे, हम एक ट्यूब इंसर्ट करेंगे हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट में, उसमें एक कैमरा इंसर्ट होगा तो हमें कोई भी स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटी या फिर ऑब्स्ट्रक्शन का पता लग जाएगा, ठीक है। ये था हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट। फर्स्ट क्या है, पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट को हम एडुकेट करेंगे, ठीक है, कि आपको कैसे कैसे अपनी जो भी आपका इन्फेक्शन इसको ओवरकम करना है, कैसे मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है, ठीक है। फिर क्या, प्रिवेंशन। हम उनको बताएंगे कि आपको जो ये यूटीआई है आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। इसमें हमारे पास क्या आएगा, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स को हमें अवॉइड करना है और अगर हम इंटरकोर्स करें तो उसके टाइम हमें कॉन्ट्रासेप्शंस का यूज़ करना है। नेक्स्ट है कैथेटर केयर। जो भी हमारा वो लग रखा है हमें यूरिनरी कैथेटर, उसका हमें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। फिर सिम्टम मैनेजमेंट। जो भी हमें सिम्टम्स आ रहे हैं उसकी हम मैनेजमेंट करेंगे। जैसे हमें फीवर है तो हम क्या देंगे, एंटीपायरेटिक्स दे देंगे। पेन है तो क्या देंगे, एनाल्जेसिक्स दे देंगे। और अगर हमें इन्फेक्शन है तो क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट हमारे पास का हाइड्रेशन। क्या हमें पेशेंट को बताना है कि आपको मोर एंड मोर फ्लूइड इनटेक करना है। क्या करना है, फ्लूइड इनटेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन्फेक्शन कंट्रोल। पेशेंट को हम बताएंगे कि आपको अपने जो भी आपका यूरिनरी ट्रैक्ट है उसकी आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखनी है ताकि हमें कोई भी इन्फेक्शन ज़्यादा स्प्रेड ना हो और जो हमारा इन्फेक्शन है वो कंट्रोल हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट असेसमेंट। हम असेसमेंट करेंगे कि हमारा जो पेशेंट है वो कितना रिकवर कर रहा है
ठीक है। और या फिर हमें कोई भी वो दे रहा मेडिकेशन या सर्जिकल मैनेजमेंट, उसके कारण से कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ रही तो हम उसको असेस करेंगे। ठीक है, ये था हमारा यूटीआई। यूटीआई क्या था? यूरिनरी सिस्टम में कोई भी इन्फेक्शन हो जाना, उसको हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके हमने पढ़े 4 टाइप्स। क्या पढ़े? अक्यूट, क्रोनिक, लोअर एंड अपर। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेफ्राइटिस एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।